सो ये है मेरे साथ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की GX प्लस वेरिएंट। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आती है ये। 21,76,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस है इस वेरिएंट की। सो एज कम्पेयर टू द GX वेरिएंट जो इसकी बेस वेरिएंट है, यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आपको पे करना पड़ता है 1,77,000 रुपीज़ का। 1,77,000 रुपीज़ देकर आपको क्या मिलता है इस वीडियो में, चलिए जानते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो फ्रॉम द की फॉब। यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉब मिलती है आपको इस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के साथ। लॉक अनलॉक बटन्स, एक फ्लिप की मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की जो प्लेसिंग है वो नहीं मिलती है। बाकी आपको टोयोटा की जो बैजिंग है वो यहाँ फ्रंट पे देखने को मिल जाती है। और कुछ इस तरह की फॉब मिलती है इस GX प्लस वेरिएंट के साथ में। सो इस GX प्लस वेरिएंट में आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स जो है वो मिलते हैं। एक कंप्लीट टॉप वेरिएंट वाली फीलिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। स्पेशली जो VX वेरिएंट में जो चीज़ें मिलते हैं आपको वो इस GX प्लस वेरिएंट के अंदर भी मिलने वाले हैं। एक्सटीरियर में, इंटीरियर में कुछ सारे चेंजेस जो है वो किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू द GX वेरिएंट जो इसकी बेस वेरिएंट है, जिस वजह से ये वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होकर निकल कर आती है। सो ये वेरिएंट कॉस्ट करती है 21,76,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। वहीं पर अगर हम GX वेरिएंट के बारे में बात करें तो वो कॉस्ट करती है 19,99,000 रुपीज़। सो 1,77,000 का डिफरेंस में आपको ये GX प्लस वेरिएंट मिल जाती है। सो चलिए देखते हैं ये 1,77,000 रुपीज़ वर्थ है या नहीं। फ्रंट से शुरू करते हैं इसकी फ्रंट डिज़ाइन फेशिया से। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप जो है वो मिलता है इसकी हेडलैम्प यूनिट के अंदर में। कुछ इस तरह के हेडलैम्प यूनिट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। नीचे आपको इंडिकेटर्स, हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं और यहाँ फॉग लैम्प आपको प्लेस्ड होते हुए नहीं मिलेगी। ग्रिल एरिया कुछ इस तरह का मिलता है स्लेट डिज़ाइन में। टोयोटा की बैजिंग मिलती है आपको काफ़ी बड़ी सी सेंटर्ड में प्लेस। यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रंट पार्किंग सेंसर या फ्रंट पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलता है। नीचे आपको स्किड प्लेट में क्रिस्टा की बैजिंग जो है वो मिलने वाली है। और फ्रॉम द डीलरशिप यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन में इंस्टॉल की गई है, जैसे कि ये क्रोम डोर हैंडल्स, ये क्रोम साइड स्कर्ट्स, ऊपर आपको डोर वाइजर जो है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल की गई है। लेकिन GX प्लस में क्या आपको चीज़ें मिलते हैं खास, वो आपको साइड प्रोफाइलिंग से नज़र आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये एलॉय व्हील्स, जो आपको VX में एलॉय व्हील्स मिलते हैं, सेम वही एलॉय व्हील्स आपको इस GX प्लस वेरिएंट में मिलते हैं। और GX प्लस में आपको किसी भी तरह के एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह की 16 इंचेस की एलॉय साइज़ जो है वो मिलती है। टायर प्रोफाइल है 205/65। तो एक अच्छा फीचर मिल जाता है इस एलॉय डिज़ाइन का, एलॉय व्हील्स का। फ्रंट पे डिस्क ब्रेक्स, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। 175 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। सस्पेंशन ट्रेवल के बारे में बात कर ले, कुछ इतना सस्पेंशन ट्रेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ऑटो फोल्ड ORVMs मिलते हैं जो लॉक होने पे फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन अनलॉक करने पे अनफोल्ड नहीं होते। शायद या फिर कोई अंदर से सेटिंग होगी, पर मुझे लगता नहीं है। लॉक होने पे तो ये हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसे अनलॉक करते हैं तो ये अनफोल्ड नहीं होते हैं। बात करते हैं बाकी सारे चीज़ों के बारे में। सो कुछ तरह कंप्लीट डिज़ाइन पैनल जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नीचे आपको पडल लैम्प जो है उसका फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 55 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलती है, जो इसे आपको अंदर से ही एक्सेस करना पड़ेगा। बात करते हैं रियर डिज़ाइन से। सो रियर डिज़ाइन कुछ इस तरह की आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है। कंप्लीट हैलोजन सेटअप जो है वो आपको मिलता है इस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अंदर में। सारे वेरिएंट्स में आपको सिमिलर डिज़ाइन स्ट्रक्चर, सिमिलर लाइट्स जो है वो मिलती है टोयोटा इनोवा की सारे ही वेरिएंट्स के अंदर में। यहाँ पे 2.4 लीटर इंजन की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है। बाकी G वेरिएंट, GX वेरिएंट आपको G की जो बैजिंग है वो यहाँ देखने को मिलती है। इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिलती है। और रियर कैमरा आई थिंक यहाँ पे डीलरशिप के थ्रू इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि GX प्लस में जो रियर कैमरा है वो तो आती नहीं थी, लेकिन शायद ये डीलरशिप के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो एक और बेटर चीज़ इसमें आपको मिल जाती है, रियर कैमरा मिलता है। और ये जो आप डैश कैम देख पा रहे हैं आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ इंस्टॉल किया गया है, ये भी एज अ पार्ट ऑफ डीलरशिप एक्सेसरी का है। नीचे बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की। सो कार को करते एक बार अनलॉक, और ये है इसकी 300 लीटर्स की एक अच्छी खासी बूट स्पेस। सो जब आपके सारे सीट्स ऑक्यूपेंट से फुली ऑक्यूपाइड हो, तब भी यहाँ पे आपके पास स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा निकल कर आ जाती है। यहाँ पे आप 2 बड़े साइज़ की जो ट्रॉली आती है, जो सबसे बड़ी साइज़ की ट्रॉली आती है, उस तरह के 2 ट्रॉली आप इजीली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको क्लिप्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का जो बटन है वो मिल जाता है फॉर द फ्यूल लिड। बाकी आपको यहाँ पे बूट लैम्प्स जो है उनकी प्लेसिंग मिल जाती है, स्विच मिल जाता है। और नीचे हमारा कंप्लीट पैक्ड आउट प्रोफाइलिंग जो है वो मिलता है। ये सीट्स जो है ये रिक्लाइनेबल है, एंड रिक्लाइन ऑप्शन आपको साइड से मिलता है। ये लेवर से आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, रिक्लाइन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है आप इसको उस तरीके से सेट करके रख सकते हैं। बाकी आपको इस तरफ ये एक्स्ट्रा हेडरेस्ट मिलता है। अगर इसकी यूज़ नहीं है आपको, तो आप इसे इस तरह से पुल आउट करके आप इसे यहाँ पे फिक्स करके रख सकते हैं जब आपको यूज़ ना हो। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड होल्डिंग स्पेस जो है
वो प्रोवाइड होता हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर आपको यूज़ हो तो आप यहाँ पे वापस इसे इजीली इस तरीके से फिक्स करके लगा के यूज़ कर सकते हैं। बाकी सीट्स के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि आपको स्पेसिंग भी तो दिखानी होगी। चलते हैं एक बार इसके सीधे रियर सीट्स में, फिर मिडल रो सीट्स में आएंगे। तो यहाँ पे मिडल रो को सीट्स को फोल्ड करना काफ़ी ईजी है। वन टच टम्बल डाउन फंक्शन के साथ आते हैं तो ईजिली फोल्ड हो जाते हैं। एंट्री एग्जिट करना ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं इंटीरियर स्पेस की। सो यहाँ पे आपको एक अच्छा स्पेस जो है वो मिल जाता है लास्ट रो सीट्स में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आप लॉन्ग जर्नी भी इसमें कर सकते हैं। थोड़ी थकावट तो फील होगी, लेकिन सीट्स को जो है आप हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे रिक्लाइन का जो फंक्शन है वो मिल जाता है, तो सीट्स को आप पीछे कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जब आपके पास लगेज ना हो अपनी बूट में। सो आप यहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप सीट्स को रिक्लाइन कर लेते हैं तो। बाकी कुछ इस तरह के सीट्स हैं वो मिलते हैं, फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है। बाकी यहाँ से यहाँ चार्जिंग पोर्ट्स है वो नहीं मिलते, लेकिन 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे सीट बेल्ट की जो पॉइंटिंग है वो प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी क्वार्टर पैनल ग्लास एरिया मिलता है, यहाँ पे होल्डिंग स्पेस मिल जाता है। बाकी कुछ इतना स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरह का प्लेसमेंट दिया गया है। चलते इसके मिडिल रो सीट्स के में और वहाँ देखते हैं, और यहाँ ब्लोअर मिल जाते हैं फॉर द लास्ट रो सीट्स। सो सुपर ईजी है आपको अपने सीट्स को एडजस्ट करना, आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। सबसे पहले फैब्रिक क्वालिटी सीट्स मिलते हैं GX वेरिएंट में। अपर वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं लेदरीट सीट्स। यहाँ पे कप होल्डर स्पेस जो है वो मिल जाता है, सामने सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो एक अच्छा चीज़ है। तीनों ही एडजस्टेबल हेड है, सारे एडजस्ट जो है कार में आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्पेस काफ़ी बेहतर मिलने वाला है इन द मिडल री सीट्स ऑल्सो। अच्छा स्पेस मिलता है, पैरों को ईजिली आप स्प्रेड आगे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, जो आप इनोवा हाई क्रॉस में नहीं कर सकते, क्योंकि इनोवा हाई क्रॉस में यहाँ पे आपको इस एरिया में बैटरी की प्लेसिंग मिल जाती है दोनों ही साइड में, जिस वजह से जब पैर आप स्लाइड करेंगे तो वो बैरिकेड बन जाती है और आप पैर को स्लाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी इसमें स्पेस अच्छा है, अंदर थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी आपको मिल जाती है। डोर पैनल डिज़ाइन वुडन ट्रीटमेंट मिलता है, पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर पॉकेट स्पेस भी लार्ज इनफ मिल जाता है आपको यहाँ पे। बाकी पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे सीट्स के पीछे आपको हुक्स जो हैं उनकी प्लेसिंग मिलती है। अपर वेरिएंट्स में कंप्लीट ट्रे मिलता है, आप बहुत से लोगों ने देख भी रखा होगा, मैं एक क्लिपिंग भी इसमें डाल दूँगा अगर मेरे पास होगी तो। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, और यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। टाइप ए पोर्ट टाइप सी पोर्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ऊपर में आपको ब्लोअर वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ से आप अपनी फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लो मीडियम या हाई। बाकी एक केबल लैम्प मिलता है हाइड्रोजन के अंदर में। बाकी ग्रैब हैंडल्स विथ कोट हुक्स। अब चलते हैं फ्रंट एरिया में और फ्रंट डैशबोर्ड यूनिट से बात करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता फॉर पैसिव कीलेस एंट्री। बाकी डोर पैनल डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, वुडन ट्रीटमेंट मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है, इनोवा की पहचान रही है हमेशा से, क्रिस्टा की स्पेशली। यहाँ पे डोर पॉकेट्स मिलते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के, स्पीकर्स की प्लेसिंग मिलती है। बाकी इंटीरियर्स लुक्स क्वाइट नाइस, अभी भी आउटडेटेड कहीं से भी नहीं लगती है। अपर वेरियंट्स में आपको लेदरी सीट्स मिलती है, यहाँ फैब्रिक सीट्स मिलती है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलते हैं, लंबर सपोर्ट को भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। बात करते हैं इंटीरियर से और सीट कंफर्ट की और डैशबोर्ड डिज़ाइन की। सो कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है। इग्निशन को करते हैं ऑन, की को इंसर्ट करके। बाकी कुछ इस तरह के कंप्लीट इंटीरियर्स जो आपको देखने को मिलने वाली है। कंप्लीट एनालॉग मीटर जो है यहाँ पे मिलती है। एक छोटी MID डिस्प्ले जो है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगी, और इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का एक जो बटन दिख रहा है, इससे इसको प्रेस करके आप इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्क्रॉल कर पाएंगे। थोड़ी सी सनलाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, इसलिए आपको उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रही होगी। कुछ इस तरीके से आप अपनी सेटिंग्स को जो है वो यहाँ पे इजीली स्क्रॉल थ्रू कर सकते हैं। अब आपको स्पीडोमीटर मिलता है, टैकोमीटर मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको जो आपकी पावर मोड्स हैं उनका डिस्प्ले जो है वो करके देगी। बाकी बात कर लेते हैं इंटीरियर से, तो यहाँ पे आपको एज़ कम्पेयर टू द GX वेरिएंट यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको इंस्टॉल कर दी गई है, जो आपको GX की जो बेस वेरिएंट है उसमें इंस्टॉल नहीं मिलती थी। तो ये एक अच्छा फीचर आपको मिल जाता है इन द GX प्लस वेरिएंट। यहाँ पे आपको मैनुअल AC कंट्रोलर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक AC कंट्रोलर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए। बाकी यहाँ पे 2 मोड्स मिल जाते हैं, पावर मोड एंड इको मोड। साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन आपको यहाँ मिलेगा। किसी तरह का वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलता है, बट होल्डिंग स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। बाकी यहाँ पे गियर की प्लेसिंग की गई है, हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिलती है, एक बड़ा कप होल्डर स्पेस मिलता है, एक बड़ा सा ग्लव बॉक्स स्टोरेज जो है वो भी मिलता है आपको अंडर द आर्मरेस्ट। ये मूवेबल हैंडरेस्ट नहीं है, ये फिक्स आर्मरेस्ट है, लेकिन आप इजीली इस पर हाथ रख के अपने गियर्स को जो है वो चेंज कर पाएंगे। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एक डिजिटल क्लॉक, जो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम टच ऐड करता है इन द
टोयोटा कार्स, फॉर्च्यूनर में आपने देखा है, क्रिस्टा में मिलता है, हाई क्रॉस में प्रोवाइड नहीं किया गया है। बाकी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको म्यूट का बटन ऑप्शन मिलता है, वॉइस कमांड, कॉल पिक ड्रॉप। और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, मतलब आप अपनी रीच को जो एडजस्ट है वो आप नहीं कर पाएंगे, रैक को एडजस्ट आप कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर्स को जिस तरह से मिलता है, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो वुडन ट्रीटमेंट है वो मिलती है, जो ज़्यादा अच्छी लगती है। एक स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन जो है आप कंप्लीट मिलता है इसकी डैशबोर्ड में, जो और प्रीमियमनेस को इंक्रीज़ करता है। डिज़ाइन यूनिट काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, और इंटीरियर से भी ये बेस वेरिएंट तो कहीं से भी नहीं लग रही है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक IRVMs तो नहीं मिलते हैं, लेकिन डे एंड नाइट एडजस्टेबल मैनुअली मिल जाते हैं। इसके लिवर्स पीछे मिलते हैं। यहाँ पे आपको टोयोटा के थ्रू ही, डीलरशिप के थ्रू यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। डैश कैम आप भी इंस्टॉल करा सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस देकर। और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिलता है। यहाँ पे हैलोजन केबल लैम्प्स है वो आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको मिलता है वैनिटी मिरर्स, लाइट्स वगैरह आपको नहीं मिलने वाले हैं। बाकी एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिलता है यहाँ ऊपर की तरफ, तो स्पेस का बहुत अच्छी तरीके से लेआउट तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है, एक बड़ा डीप स्टोरेज भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। लाइटें वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। एक बार मैं कार को स्टार्ट करके दिखा दूँ कि किस तरीके से इसकी गियर लीवर जो है वाइब्रेट करती है, तो यही चीज़ लोगों को दीवाना भी बनाती है, और लोग इससे प्यार भी करते हैं, और लोग इरिटेट भी नहीं होते इस चीज़ से। सो वाइब्रेशन आपको थोड़ा सा गियर में जो है वो देखने को मिलता है डीजल इंजन के अंदर में। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है। यहाँ पे लेदर स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलती है, लेकिन मटेरियल जो है वो सॉफ्ट यूज़ किया गया है, तो आपको उतना मिसिंग फील नहीं होगा लेदर आप स्टीयरिंग व्हील का। चलिए चलते हैं अब इसकी इंजन में प्रोफाइलिंग, और वहाँ से बात करते हैं कि क्या आपको चीज़ें मिल रही है। और एक चीज़ मैं आपको तो बताना भूल ही गया इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो कुछ इस तरह की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जिसको हमने ऑलरेडी बहुत बार देख रखा है। हर टोयोटा कार के साथ मिलते हैं, बड़े बड़े आइकॉन्स आपको मिलते हैं। ऐप्स के अंदर पे आपको स्मार्ट लिंक डिवाइस है जो आप बाकी चीज़ें से इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाती है, तो एक अच्छा फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी आज सच बहुत सारे कुछ चीज़ें तो है नहीं इसके अंदर में आपको दिखाने के लिए, लेकिन स्मूथ रिस्पॉन्स है, हैसल फ्री आपको जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करके देने वाली है। बाकी फिजिकल कंट्रोलर्स तो आपको मिल ही जाते हैं, वॉल्यूम के लिए रोटेटर बटन मिल जाता है, और यहाँ पे ट्यूनिंग बटन जो वो मिल जाती है। चलिए चलते हैं इंजन भी, और वहाँ से बात करते हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बारे में। सो बात करते हैं इस 2.4 लीटर डीजल इंजन के बारे में। सो ये प्रोड्यूस करती है 150 PS ऑफ पावर एंड 340 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 343 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऊपर आपको इंसुलेशन मटेरियल मिल जाता है। सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर नहीं आता है, ना ही आपको पेट्रोल का जो ऑप्शन है वो मिलता है। सिर्फ डीजल इंजन जो है वो आपको निकाल कर देती है ये टोयोटा इनोवा की क्रिस्टा। फिट एंड फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का इंजन का फिट एंड फिनिशिंग मिलता है। काफ़ी रिलायबल इंजन मिलता है फ्रॉम द टोयोटा, एंड इसने प्रूव भी किया उस चीज़ों को। यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल मिलता है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलते, नॉर्मल मैनुअल स्ट्रट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अंदर में। सो सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें अबाउट दिस टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की GX प्लस वेरिएंट के अंदर में, तो यहाँ पे आपको 3 एयरबैग्स मिलते हैं सिर्फ इस वेरिएंट के अंदर में। अपर वेरिएंट, टॉप वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स भी मिलते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स अगर हम बात कर ले तो ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट्स, स्पीड सेंसिंग और डोर लॉक जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी से उतनी ज़्यादा शिकायत आपको नहीं होने वाली है टोयोटा के साथ में। सो ये थे कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ दिस GX प्लस वेरिएंट ऑफ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द और नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ। दिस इज वरुण, जय हिंद।